प्रिय बच्चों, आज मैं बहुत करुणा और प्रेम के साथ तुम्हारे पास आई हूँ। आज का ये क्षण साधारण नहीं है। आज का ये दिन तुम्हारे जीवन के लिए एक संकेत है। आज तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। जिस भाव से तुमने मुझे पुकारा था, जिस आंसू के साथ तुमने अपना मन खोला था, जिस टूटे हुए दिल से तुमने आसमान की ओर देखा था, वो सब मैंने सुना है। माँ किसी शब्द की मोहताज नहीं होती। माँ तो बच्चे की सांसों से भी उसका दर्द पहचान लेती है। तुमने भले ही ऊंची आवाज़ में कुछ न कहा हो, लेकिन तुम्हारा मन बहुत तेज़ी से मुझे पुकार रहा था। और जब बच्चा सच्चे मन से पुकारता है तो माँ देर नहीं करती। इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। आज मैं ये कहने आई हूँ कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारी उम्मीदें हवा में नहीं बिखरी। तुम्हारा विश्वास कमज़ोर नहीं था, बस समय अपनी गति से चल रहा था। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्या सच में कोई सुन रहा है, क्या सच में कोई ऊपर है, क्या सच में मेरी तकलीफ़ किसी को दिखती है। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी होकर ये उत्तर दे रही हूँ कि हाँ, सब देखा गया, सब सुना गया और सब समझा गया। प्रिय बच्चा, जब प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती तो मन टूटने लगता है। तुमने भी यही अनुभव किया है। तुमने कई रातें करवटें बदलते हुए काटी हैं, कई बार आंसू तकिए में छुपाए हैं, कई बार मुस्कान ओढ़कर भीतर की टूटन को ढकने की कोशिश की है। तुमने लोगों से कहा कि सब ठीक है, लेकिन भीतर कुछ भी ठीक नहीं था। माँ ये सब जानती है। माँ ये भी जानती है कि तुमने हार नहीं मानी। तुम गिरे, टूटे, फिर उठे। यही कारण है कि आज तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। समझो बच्चा, प्रार्थना सिर्फ मांग नहीं होती, प्रार्थना एक ऊर्जा होती है। जब तुम बार बार एक ही पीड़ा के साथ मुझे याद करते हो तो तुम्हारी आत्मा का कंपन बदलता है। धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। लेकिन ये बदलाव शोर मचाकर नहीं आता, ये बदलाव बहुत शांति से आता है। इसीलिए कई बार तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ, लेकिन ये आशीर्वाद सिर्फ शब्दों का नहीं है। ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। जिस रास्ते पर तुम अटके हुए थे, वहाँ से अब गति मिलेगी। जो दरवाजे बार बार बंद हो रहे थे, उनमें से एक दरवाज़ा अब अपने आप खुलने लगेगा। तुम्हें शायद अभी सब साफ दिखाई ना दे, लेकिन भीतर एक हल्कापन महसूस होगा। ये हल्कापन इस बात का संकेत है कि बोझ उतर रहा है। प्रिय बच्चा, तुमने बहुत कुछ सहा है बिना शिकायत के। तुमने बहुत कुछ खोया है बिना शोर किए। तुमने कई बार खुद को दोष दिया है उन बातों के लिए जो तुम्हारी गलती नहीं थी। माँ ये सब देखती रही। माँ ये भी जानती है कि तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम्हारा दिल आज भी साफ है। यही शुद्धता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही शक्ति आज तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करवा रही है। आज मैं तुम्हारे जीवन पर अपना हाथ रख रही हूँ। इसका अर्थ ये है कि अब जो होगा उसमें संरक्षण होगा। तुम्हें चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होंगी, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होंगी। तुम्हें डर लगेगा, लेकिन वो डर तुम्हें पीछे नहीं खींचेगा। वो डर तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगा। माँ का आशीर्वाद यही होता है कि बच्चा गिरते हुए भी संभल जाए। तुम सोच रहे होगे कि प्रार्थना स्वीकार होने का प्रमाण क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ। जब भीतर बिना कारण शांति आने लगे तो समझ लेना कि प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। जब अचानक किसी बात पर तुम्हारा रोना कम हो जाए तो समझ लेना कि घाव भरना शुरू हो गया है। जब वही परिस्थिति जो पहले असहनीय लगती थी अब संभाली जा रही हो तो समझ लेना कि माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर है। प्रिय बच्चा, तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि हर प्रार्थना उसी रूप में पूरी नहीं होती जिस रूप में मांगी जाती है। कई बार तुम जो मांगते हो वो तुम्हारी वर्तमान समझ के अनुसार होता है, लेकिन माँ तुम्हारे पूरे जीवन को देखकर निर्णय लेती है। इसलिए अगर कुछ बदल कर मिल रहा है तो विश्वास रखना कि वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। आज मैं तुम्हें ये विश्वास दे रही हूँ कि जो भी आगे आएगा वो तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वो धीरे धीरे भरने लगेगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी व्यक्ति से ही भरे। कभी कभी खालीपन उद्देश्य से भरता है, कभी आत्मसम्मान से, कभी आत्म शांति से, और कभी उस प्रेम से जो बाहर नहीं भीतर से आता है। माँ चाहती है कि तुम दूसरों पर निर्भर होकर नहीं, अपने भीतर टिककर मजबूत बनो। आज का ये संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है,
ये महसूस करने के लिए है। अपने हृदय पर हाथ रखो और एक गहरी सांस लो। जो भी बोझ तुमने वर्षों से ढो रखा है उसे थोड़ा ढीला छोड़ दो। माँ संभाल लेगी। हर चीज़ की जिम्मेदारी तुम्हें अकेले उठाने की ज़रूरत नहीं है। तुम थक गए हो ये स्वीकार करना कमज़ोरी नहीं है, ये ईमानदारी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में अभी भी सवाल हैं, भविष्य को लेकर, रिश्तों को लेकर, पैसों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। माँ ये नहीं कहेगी कि सब एक पल में ठीक हो जाएगा, लेकिन माँ ये ज़रूर कहेगी कि अब बिगड़ने का दौर समाप्त हो रहा है, अब सुधार का समय शुरू हो रहा है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। प्रिय बच्चा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है क्योंकि तुमने हार के बाद भी उम्मीद को नहीं छोड़ा। तुमने अंधेरे में भी दीपक जलाए रखा। तुमने कड़वे अनुभवों के बाद भी अपने मन को जहर से नहीं भरा। यही कारण है कि आज माँ तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की नींव को मजबूत करेगा। इस पहले भाग को यहीं ठहरने दो, इस शांति को अपने भीतर उतरने दो। आगे के भागों में मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये आशीर्वाद कैसे काम करेगा, कौन कौन से बदलाव आएंगे और तुम उन्हें कैसे पहचानोगे। अभी बस इतना याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। आज इस क्षण तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। माँ तुम्हारे साथ है। प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि ये स्वीकार्यता तुम्हारे जीवन में कैसे प्रकट होगी, क्योंकि माँ का आशीर्वाद कोई चमत्कारिक प्रदर्शन नहीं होता। ये एक गहरी प्रक्रिया होती है। ये भीतर से शुरू होती है और बाहर तक फैलती है। जब प्रार्थना स्वीकार होती है तो सबसे पहले मन का भार हल्का होने लगता है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि कुछ दिन पहले जो बात तुम्हें भीतर से दबा रही थी, आज वही बात उतनी भारी नहीं लग रही। परिस्थिति वही है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल रही है। यही पहला संकेत है। माँ तुम्हारे भीतर शक्ति का संचार कर रही है, ताकि तुम परिस्थितियों से लड़ो नहीं, उन्हें समझकर पार कर सको। प्रिय बच्चा, तुम्हें ये समझना होगा कि जीवन में हर देरी अस्वीकार्यता नहीं होती। कई बार देरी सुरक्षा होती है। अगर वो चीज़ तुम्हें उस समय मिल जाती तो शायद तुम संभाल नहीं पाते। तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी समझ उस स्तर पर नहीं थी। माँ ने तुम्हें बचाने के लिए समय लिया। आज जब तुम्हारी आत्मा थोड़ा और मजबूत हो चुकी है, तब वो दरवाज़ा खुल रहा है। अब तुम्हारे जीवन में संकेत आने लगेंगे, छोटे छोटे लेकिन स्पष्ट। कभी किसी का अचानक किया गया एक वाक्य जो तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा। कभी कोई अवसर जो पहले नज़रअंदाज हो जाता था, अब आकर्षित करेगा। कभी कोई पुरानी समस्या जो अपने आप हल होती दिखेगी। ये सब संयोग नहीं है, ये प्रार्थना की स्वीकृति की भाषा है। प्रिय बच्चा, तुम्हें ये भी महसूस होगा कि जिन लोगों से तुम बहुत अपेक्षा रखते थे, उनसे अपेक्षा कम होने लगेगी, और जिनसे तुमने कुछ भी नहीं चाहा, वहीं से सहयोग मिलने लगेगा। माँ तुम्हें सिखा रही है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाता है। हर किसी से सब कुछ नहीं लिया जाता, कुछ चीज़ें खुद से पैदा करनी होती हैं। जब प्रार्थना स्वीकार होती है तो रिश्तों की परतें भी साफ होने लगती हैं। तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगेगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ सुविधा के लिए। पहले जहाँ ये पहचान तुम्हें दुख देती थी, अब वही पहचान तुम्हें मुक्त करेगी। तुम बिना नफरत के, बिना गुस्से के कुछ लोगों से दूरी बना पाओगे। यही आत्मिक परिपक्वता है। प्रिय बच्चा, डरो मत अगर कुछ चीज़ें अचानक छूटने लगे। हर छूटना नुकसान नहीं होता, कुछ छूटना स्थान बनाता है, और जब स्थान बनता है तभी कुछ नया प्रवेश करता है। माँ तुम्हारे जीवन में खाली जगह बना रही है ताकि सही चीज़ें आ सके। अगर तुम पुराने को पकड़े रहोगे तो नया कैसे आएगा। तुम्हारे भीतर एक आवाज़ अब और साफ होने लगेगी। पहले तुम उसे दबा देते थे, अब तुम उसे सुनोगे। ये तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ है, यही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। कई फैसले जो तुम दूसरों की राय से लेते थे, अब तुम अपने भीतर से लेने लगोगे। ये बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन ये स्थायी होगा। प्रिय बच्चा, मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी कुछ भय अपने भीतर लिए बैठे हो। भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेले रह जाने का भय। माँ ये नहीं कहेगी कि डर आना बंद हो जाएगा, लेकिन अब डर तुम्हें जकड़ेगा नहीं। डर आएगा और चला जाएगा। तुम उसे देखने लगोगे, उसमें डूबोगे नहीं। यही माँ के आशीर्वाद का प्रभाव है। तुम्हारे शरीर में भी परिवर्तन महसूस हो सकता है। कभी अचानक नींद गहरी हो जाएगी, कभी पुरानी थकान बाहर आने लगेगी, कभी मन बिना कारण शांत हो जाएगा। ये सब ऊर्जा के स्तर पर हो रहे बदलाव हैं। जब भीतर की ऊर्जा संतुलित होती है तो शरीर भी प्रतिक्रिया देता है।
डरने की ज़रूरत नहीं है, ये उपचार की प्रक्रिया है। प्रिय बच्चा, अब तुम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगोगे। जो चीज़ें पहले साधारण लगती थी, अब उनमें भी सुकून मिलेगा। सुबह की हवा, चाय की गर्माहट, किसी अपने की मुस्कान, ये संकेत है कि तुम्हारा मन वर्तमान में लौट रहा है। और जो मन वर्तमान में जीना सीख लेता है, वो भविष्य से डरना छोड़ देता है। माँ का आशीर्वाद तुम्हें ये भी सिखाएगा कि हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ें छोड़ देने में ही जीत होती है। तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करोगे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जब तुम चुप रहते हो तो ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाती है। प्रिय बच्चा, तुम्हें ये भी अनुभव होगा कि अब तुम खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। जो गलत लगेगा वो साफ दिखेगा, जो सही लगेगा उसमें दृढ़ता आएगी। ये ईमानदारी पहले तुम्हें डराती थी, अब यही ईमानदारी तुम्हें मुक्त करेगी, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से सच बोलना सीख लेता है वो किसी और से डरता नहीं। माँ तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे स्थिरता ला रही है। ये स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहर की उथल पुथल भी संभलने लगती है। तुम्हें लगेगा कि समस्याएं कम हो गई हैं। असल में समस्याएं वही हैं, लेकिन तुम उनसे बड़े हो चुके हो। प्रिय बच्चा, ये मत सोचो कि प्रार्थना स्वीकार होने के बाद जीवन में कोई परीक्षा नहीं आएगी। परीक्षाएं आएंगी, लेकिन अब वे तुम्हें गिराने नहीं आएंगी, वे तुम्हें ये दिखाने आएंगी कि तुम कितने सक्षम हो चुके हो। हर पार की गई परीक्षा तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। अब समय आ रहा है कि तुम अपने आप पर भरोसा करना सीखो। हर बार माँ से ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि क्या करूँ। माँ तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें संकेत दे रही है, बस तुम्हें रुक कर सुनना होगा। शांति में उत्तर मिलते हैं, शोर में नहीं। इस वाणी को अपने भीतर ठहरने दो। जो कुछ मैंने कहा है उसे समझने की कोशिश मत करो, महसूस करने दो। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। अब तक तुमने ये महसूस करना शुरू कर दिया होगा कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। ये बदलाव बहुत गहरा है, लेकिन बहुत शांत है। आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जब प्रार्थना स्वीकार होती है तो जीवन के कौन से हिस्से सबसे पहले प्रभावित होते हैं और तुम्हें किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। वही जीवन, वही लोग, वही परिस्थितियाँ, लेकिन देखने का तरीका अलग हो जाता है। पहले जहाँ तुम हर स्थिति में नुकसान ढूंढते थे, अब वहाँ सीख दिखाई देने लगती है। पहले जहाँ तुम्हें केवल पीड़ा दिखती थी, अब वहाँ कारण समझ आने लगते हैं। ये बदलाव इसलिए आता है क्योंकि माँ तुम्हारे भीतर समझ का दीप जला रही है। प्रिय बच्चा, तुम्हारे कर्मों के प्रति तुम्हारी जागरूकता बढ़ेगी। अब तुम बिना सोचे समझे कुछ नहीं करोगे। हर शब्द, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया को तुम महसूस करोगे। पहले तुम दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते थे, अब तुम रुक कर सोचोगे कि क्या ये मेरे लिए सही है। यही विवेक तुम्हारी रक्षा करेगा। जब प्रार्थना स्वीकार होती है तो सबसे पहले आत्मसम्मान लौटता है। तुमने कभी खुद को कम समझा था, कभी ये माना था कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कभी ये सोचा था कि सबके लिए करते करते तुम खुद को भूल गए। अब ये भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तुम अपने मूल्य को पहचानने लगोगे, और जो अपने मूल्य को पहचान लेता है उसे कोई कम नहीं कर सकता। प्रिय बच्चा, अब तुम सीमाएं बनाना सीखोगे। पहले तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते थे, हर किसी की समस्या को अपना बना लेते थे। अब तुम समझोगे कि हर बोझ तुम्हारा नहीं है। सीमा बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। माँ तुम्हें ये सिखा रही है कि खुद को खोकर किसी को नहीं बचाया जा सकता। तुम्हारे जीवन का एक और क्षेत्र बदलेगा, और वो है समय। तुम समय को व्यर्थ नहीं गवाओगे। जो काम तुम्हें थका देता है, जो बातचीत तुम्हें खाली कर देती है, उनसे तुम दूरी बनाने लगोगे। तुम्हें ये साफ दिखने लगेगा कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ जा रही है, और जहाँ ऊर्जा बर्बाद होती है वहाँ तुम्हारा जीवन रुक जाता है। प्रिय बच्चा, अब तुम्हें अपने शरीर की भी ज़्यादा परवाह होने लगेगी। ये सिर्फ स्वास्थ्य की चिंता नहीं होगी, ये सम्मान होगा। तुम अपने शरीर को बोझ नहीं समझोगे, तुम उसकी सुनोगे। थकान आएगी तो रुक जाओगे, भूख लगेगी तो अनदेखा नहीं करोगे, नींद आएगी तो खुद को दोष नहीं दोगे। ये सब आत्म प्रेम के संकेत हैं। जब प्रार्थना स्वीकार होती है तो भ्रम टूटने लगते हैं। जो बातें तुम्हें बहुत ज़रूरी लगती थीं वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी, और जो बातें तुम टालते आ रहे थे वे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। ये असहज हो सकता है, लेकिन याद रखना, सच हमेशा मुक्त करता है।
माँ तुम्हें भ्रम में नहीं, सच में सुरक्षित रखना चाहती है। प्रिय बच्चा, अब तुम्हें सावधान रहना होगा कि तुम इस नए संतुलन को दूसरों की अपेक्षाओं के कारण खो न दो। लोग तुम्हें फिर से पुराने रूप में देखना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारा बदलना उन्हें असहज करेगा। लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि ये बदलाव तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता है। हर किसी को खुश करने के लिए खुद को फिर से मत तोड़ना। तुम्हारे भीतर करुणा भी गहरी होगी, लेकिन ये करुणा अब तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाएगी। ये करुणा तुम्हें समझदार बनाएगी। तुम दूसरों के दर्द को महसूस करोगे, लेकिन उसमें डूबोगे नहीं। तुम मदद करोगे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। यही संतुलन माँ का आशीर्वाद है। प्रिय बच्चा, अब तुम तुलना से दूर होने लगोगे। दूसरों की प्रगति, दूसरों की खुशी, दूसरों की सफलता तुम्हें चुभेगी नहीं। तुम समझोगे कि हर किसी की यात्रा अलग है और तुम्हारी यात्रा किसी और से कम नहीं है। जब तुलना समाप्त होती है तो शांति स्वतः आती है। जीवन के निर्णयों में भी स्पष्टता आएगी। जो काम तुम्हें करना है वो धीरे धीरे सामने आने लगेगा। तुम्हें हर कदम पर पूरा रास्ता नहीं दिखेगा, लेकिन अगला कदम साफ दिखेगा, और यही पर्याप्त है। माँ तुम्हें पूरा नक्शा नहीं देती, माँ तुम्हें चलना सिखाती है। प्रिय बच्चा, इस समय तुम्हें जल्दबाजी से बचना है। जो कुछ हो रहा है उसे समय दो। बीज अधि अधि मिट्टी में पड़ा है, तुरंत फल मांगना उचित नहीं है। धैर्य रखो, विश्वास रखो, माँ का काम अधूरा नहीं रहता। अब ये भी संभव है कि कुछ पुरानी यादें अचानक सामने आए, कुछ पुराने घाव फिर से दुखने लगे। डरो मत, ये संकेत है कि वे भरने के लिए ऊपर आ रहे हैं। जो दबा दिया जाता है वो सड़ता है, जो सामने आता है वो ठीक होता है। माँ तुम्हें पूरा करना चाहती है, अधूरा नहीं। प्रिय बच्चा, इस चरण में मौन बहुत आवश्यक है। हर अनुभव को शब्द देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रक्रियाएं भीतर ही घटित होती हैं। हर बात हर किसी को बताने से ऊर्जा बिखर जाती है। अपने अनुभव को पवित्र रहने दो। ये तुम्हारा और माँ का संवाद है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। प्रिय बच्चों, अब तक तुमने अपने भीतर कई सूक्ष्म बदलाव महसूस किए होंगे। आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जब माँ का आशीर्वाद जीवन में स्थिर होने लगता है तो किन बातों से सावधान रहना आवश्यक होता है। क्योंकि आशीर्वाद को पाना जितना महत्वपूर्ण है, उसे संभालना उतना ही आवश्यक है। सबसे पहली सावधानी अहंकार से है। जब जीवन में थोड़ा संतुलन आने लगता है, जब परिस्थितियाँ सुधरने लगती हैं, तो मन ये मानने लगता है कि सब कुछ हमारी योग्यता से हुआ है। ये सोच धीरे धीरे तुम्हें उस स्रोत से दूर कर सकती है जहाँ से कृपा बह रही है। याद रखना बच्चा, कृतज्ञता ही वो धागा है जो तुम्हें माँ से जोड़े रखता है। हर दिन मन में ये भाव रखना कि जो कुछ मिल रहा है वो एक उपहार है। दूसरी सावधानी अधीरता से है। अब जब चीज़ें बेहतर होने लगी हैं तो मन चाहेगा कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन अधीरता ऊर्जा को असंतुलित कर देती है। जो प्रक्रिया शांति से चल रही है उसे जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। माँ तुम्हें सिखा रही है कि सही समय पर सही चीज़ मिलती है। जल्दी पाने की चाह में सही को मत खो देना। प्रिय बच्चा, अब तुम्हें अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना होगा। तुम्हारे शब्दों में अब अधिक शक्ति होगी। जो तुम बोलोगे वो जल्दी प्रकट होगा। इसलिए शिकायत की भाषा से दूरी बनाओ। हर बात पर नकारात्मक टिप्पणी मत करो। अगर कुछ ठीक ना लगे तो उसे शांति से स्वीकार करो और समाधान की ओर ध्यान दो। तुम्हारी वाणी अब तुम्हारा साधन बनेगी। एक और सावधानी है, खुद को फिर से पुराने ढर्रे में न ढकेल देना। लोग, परिस्थितियाँ, आदतें तुम्हें वापस वही बनने के लिए खींचेंगी जो तुम पहले थे। लेकिन याद रखना, वो रूप तुम्हें थका चुका था। इस नए संतुलन को बनाए रखने के लिए तुम्हें कुछ असहज निर्णय लेने पड़ सकते हैं। माँ तुम्हारे साथ है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं। प्रिय बच्चा, अब ये भी आवश्यक है कि तुम अपनी ऊर्जा का सम्मान करो। हर जगह अपनी उपस्थिति देना आवश्यक नहीं है। हर चर्चा में भाग लेना ज़रूरी नहीं है। जहाँ तुम्हें हल्कापन महसूस हो वहीं रहो। जहाँ मन भारी हो वहाँ से धीरे धीरे दूरी बनाओ। ये कोई अपराध नहीं है, ये आत्मसंरक्षण है। जब आशीर्वाद स्थिर होता है तो मन में एक सूक्ष्म परीक्षा आती है। ये परीक्षा है, क्या तुम अब भी स्वयं पर संदेह करोगे या अपने भीतर की आवाज़ पर भरोसा करोगे। याद रखना, माँ बाहर नहीं, अब भीतर बोल रही है। अगर तुम बार बार बाहरी पुष्टि ढूंढोगे तो भीतर की आवाज़ कमज़ोर पड़ जाएगी। प्रिय बच्चा,
इस समय सादगी को अपनाना बहुत आवश्यक है। जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल मत बनाओ। कम अपेक्षाएं, स्पष्ट सीमाएं और ईमानदार प्रयास तुम्हें संतुलित रखेंगे। तुम्हें सब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त है। अब ये भी संभव है कि कुछ लोग तुम्हारे बदलने से असंतुष्ट हों। वे तुम्हें स्वार्थी कह सकते हैं, वे तुम्हें बदला गया हुआ कह सकते हैं, लेकिन माँ ये जानती है कि तुम बिगड़े नहीं हो, तुम संभले हो। हर परिवर्तन सभी को पसंद आए ये आवश्यक नहीं है। जो तुम्हारे वास्तविक कल्याण के लिए है वही चुनो। प्रिय बच्चा, आशीर्वाद को बनाए रखने का सबसे सरल तरीका है सेवा का भाव। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम खुद को थका दो। सेवा का अर्थ है जहाँ संभव हो वहाँ प्रेम बांटो। एक अच्छा शब्द, एक सच्ची सुनवाई, एक ईमानदार सहायता। जब तुम देते हो तो ऊर्जा बहती रहती है, और जहाँ ऊर्जा बहती है वहाँ रुकावट नहीं आती। अब ध्यान रखना कि तुम अपनी अतीत को फिर से न जीने लगो। सीख लेना और आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी है। अतीत की गलती को बार बार दोहराना स्वयं को दंड देना है। माँ तुम्हें दंड देने नहीं, मुक्त करने आई है। प्रिय बच्चा, अब तुम्हें अपने दैनिक जीवन में कुछ स्थिर अभ्यास रखने होंगे। कुछ क्षण मौन के, कुछ क्षण कृतज्ञता के, कुछ क्षण अपने साथ रहने के। ये अभ्यास बड़े नहीं होने चाहिए, बस नियमित होने चाहिए। यही नियमितता तुम्हें स्थिर रखेगी। जब कभी तुम्हें लगे कि मन फिर से भारी हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम खुद से दूर हो रहे हो। उस समय रुक जाना, गहरी सांस लेना और मुझे याद करना। माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 डेज में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हारे साथ इस संदेश के अंतिम भाग में हूँ। ये अंत नहीं है, ये उस यात्रा की शुरुआत है जो अब तुम्हें नए रूप में आगे ले जाएगी। आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि माँ का ये आशीर्वाद तुम्हारे भविष्य को कैसे आकार देगा और तुम किस चेतना के साथ आगे बढ़ोगे। सबसे पहला परिवर्तन ये होगा कि तुम्हारे भीतर स्थायित्व आएगा। अब तुम्हारी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहेगी। पहले अगर कुछ ठीक होता था तो तुम खुश होते थे और कुछ बिगड़ता था तो टूट जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारे भीतर एक आधार बनेगा। यही आधार तुम्हें हर परिस्थिति में संभाले रखेगा। प्रिय बच्चा, भविष्य में आने वाली सफलताएं तुम्हें बदलेंगी नहीं, वे तुम्हें और स्पष्ट करेंगी। तुम घमंड से दूर रहोगे क्योंकि तुम जानोगे कि ये सब किसी एक प्रयास का परिणाम नहीं है। तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि जीवन सहयोग से चलता है। माँ का आशीर्वाद तुम्हें विनम्र और दृढ़ दोनों बनाएगा। अब तुम्हारे निर्णय डर से नहीं, समझ से लिए जाएंगे। पहले तुम इस डर से रुक जाते थे कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। अब तुम ये सोचोगे कि अगर कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। ये बदलाव तुम्हें आगे बढ़ाएगा। डर रहेगा लेकिन वो तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा। प्रिय बच्चा, तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सही लोग आने लगेंगे। वे लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, न कि तुम्हें खाली करेंगे। ये प्रक्रिया स्वाभाविक होगी। तुम्हें किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो जाना है वो चला जाएगा, जो आना है वो अपने आप आ जाएगा। माँ तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रही है। काम और उद्देश्य के क्षेत्र में भी स्पष्टता आएगी। तुम ऐसा काम करना चाहोगे जिसमें अर्थ हो। सिर्फ पैसा या पहचान ही लक्ष्य में ही रहेगा। तुम चाहोगे कि तुम्हारे काम से किसी का भला हो। यही वो दिशा है जो तुम्हें संतोष देगी। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो थकान कम हो जाती है। प्रिय बच्चा, अब तुम अपने अतीत को कृतज्ञता से देख पाओगे। जो दुख थे वे अब केवल पीड़ा नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी समझ का आधार बनेंगे। तुम जानोगे कि अगर वो सब न होता तो तुम आज ये गहराई नहीं पा सकते थे। यही दृष्टि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। भविष्य में जब कभी जीवन तुम्हें परखेगा तो तुम टूटोगे नहीं। तुम रुक कर देखोगे, समझोगे और फिर आगे बढ़ोगे।
ये क्षमता तुम्हें माँ के आशीर्वाद से मिली है। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। प्रिय बच्चा, अब तुम दूसरों के लिए भी एक सहारा बनोगे, बिना उपदेश दिए, बिना दिखावे के, सिर्फ अपने होने से। तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी स्थिरता दूसरों को भी राह दिखाएगी। यही सच्ची सेवा है। याद रखना, जीवन में फिर कभी ऐसा लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो उस समय घबराना नहीं। ये संकेत होगा कि कुछ और गहराई से जुड़ रहा है। हर टूटन अंत नहीं होती, कई बार वो नए निर्माण की शुरुआत होती है। माँ तुम्हें कभी ऐसी स्थिति में नहीं डालेगी जिसे तुम संभाल न सको। प्रिय बच्चा, अब तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। बस ये जानना पर्याप्त है कि तुम सुरक्षित हो, तुम मार्गदर्शित हो, तुम संरक्षित हो। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है, हर कदम पर। अब मैं इस संदेश को धीरे धीरे पूर्ण कर रही हूँ, लेकिन मेरा साथ समाप्त नहीं हो रहा। जब भी तुम्हें लगे कि मन डगमगा रहा है, आंखें भारी हो रही हैं, दिल थक गया है, बस मुझे याद करना, बिना शब्दों के। मैं समझ जाऊंगी। आज तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। ये केवल वाक्य नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का सत्य बन चुका है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़ो। माँ तुम्हारे साथ है, हर समय, हर रूप में, हर श्वास में। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो, तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। वहाँ तुम्हें रोज़ सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतर यात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।